नजरें कहीं और। संजय के मुकाबले प्राइवेट रूम में बैठा हुआ एक भी इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा था, स्पेशली वहां मौजूद मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लड़के। अर्पिता ज्यादातर ऑफिस में फॉर्मल कपड़े पहनकर आती थी, लेकिन वो भी उसकी खूबसूरती बहुत लोगों का अटेंशन पा चुकी थी। वो खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार। उनकी नजरें तो कहीं और ही थी। सब लोगों की नजरें उसकी बॉडी पर टिकी हुई थी। जब संजय ने ये देखा, उसने अपनी आईब्रो को कस लिया। उसने अर्पिता के लिए उसकी अलमारी से ड्रेस निकाली और उस ड्रेस के स्टाइल की ओर ध्यान तक नहीं दिया। उस ड्रेस में उसकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कई ज्यादा हॉट नजर आ रही थी। और तो और उसका चेहरा भी काफी ग्लो कर रहा था। संजय की नजरों में बदलाव आया। उसी वक्त उसने वेटर को आने के लिए हाथ दिखाया और वो धीमी आवाज में वेटर को कुछ कहने लगा। वो वेटर बाहर गया और जल्दी से एक शॉल लेकर उसने अर्पिता को दे दी। अर्पिता ने जब शॉल को देखा तो उसका मन कर रहा था कि वो संजय को ये कह दे कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसने अपनी आंखें उठाई और शॉल की ओर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रार्थनाएं कबूल हो गई हों। उसने उस शॉल को लिया और अपनी गले के इर्द गिर्द डाल लिया। वो शॉल उसके ड्रेस के साथ भी मैच हो रही थी और साथ ही साथ वो ऑकवर्ड भी नहीं लग रही थी। अर्पिता ने उस वेटर से पूछना चाहा कि किसने ये शॉल लाने के लिए उसे कहा, लेकिन तभी उसने वेटर को संजय की ओर जाकर उससे बात करते हुए सुना। जब अर्पिता ने अपना सिर उठाया, उसकी नजरें संजय की गहरी नजरों से जा मिली। वो संजय को शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन अर्पिता खामोश हो गई। वेटर एक के बाद एक खाने की डिशेस लाए जा रहे थे, जो कि सब लोग अपना खाना खा रहे थे। अर्पिता को देखने वाली नजरें भी अब कम हो गई थी। गीतांजलि संजय को अलग अलग डिश ट्राई करने को कह रही थी। मुझे पता नहीं था कि आप भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने सबके लिए नॉनवेज कह दिया था। क्या आप कुछ और ऑर्डर करना चाहेंगे? संजय ने गीतांजलि की ओर देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने रखे वाइन ग्लास को अपने हाथों में लिया और उसे पीने लगा। फिर उसकी नजरें अर्पिता की ओर देखने लगी, जो उसके बाजू में बैठी हुई थी। उस शॉल को ओढ़कर वो काफी बेफिक्र नजर आ रही थी और सिर झुकाए अपना खाना एंजॉय कर रही थी। उसके बाल उसके कंधे के एक साइड पर रखे हुए थे, जिससे उसकी पीठ पूरी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अलग सा नशा था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मुंह के कॉर्नर में खाने के निशान लगे हुए हैं। संजय की उंगलियां हिलने लगी। अर्पिता के मुंह से वो निशान साफ करना चाहता था। जब उसने सोचा कि वो क्या सोच रहा था, उसने अपने हाथों को रोक लिया। वो पलट गया और गीतांजलि की ओर देखते हुए कहने लगा, जो अब तक उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, कोई बात नहीं, मुझे जो पसंद है तुम वही बुला लो। और फिर वो अपने ग्लास में रखे पूरी वाइन को पी गया। वो अर्पिता की ओर देखे जा रहा था, जिसे खाने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो चुपचाप सिर झुकाए वो अपने खाने पर कंसंट्रेट कर रही थी। संजय को कुछ अजीब लगने लगा। 2-3 बार रिजेक्ट होने के बाद गीतांजलि संजय के सामने कोई गलती नहीं करना चाहती थी। ये देखते हुए कि सबकी नजरें अर्पिता पर टिकी हुई हैं, उसे और भी जलन होने लगी। वो अचानक अपनी जगह से उठी और अपने वाइन ग्लास को उठाते हुए कहने लगी, आओ सब तुम लोग, लेट्स शेयर हमारी डिपार्टमेंट की नई मेंबर के नाम। अर्पिता खाना खा ही रही थी जब उसने देखा कि सब उठ गए हैं। वो भी जल्दी में खड़ी हुई। जब उसने देखा कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं, उसने जल्दी से वाइन का ग्लास उठाया। सिर्फ अर्पिता की वजह से ही हम कायरा के साथ पब्लिसिटी डील इतनी आसानी से पक्की कर पाए हैं। थैंक यू सो मच सुपरवाइजर अर्पिता, हमारे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना काम इसी तरह अच्छी तरीके से करती रहेंगी। गीतांजलि अर्पिता को देखने की जगह संजय की ओर देखने लगी। एक एक शब्द जो उसने कहा, एक एक बात तो उसने कही, अर्पिता की तारीफों से भरी हुई थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने ये सिर्फ संजय की मौजूदगी की वजह से कहा है। आखिरकार वहाँ मौजूद सब लोगों को पता था कि अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे दाखिल हुई थी। या तो संजय की अच्छाई थी कि उसने अर्पिता को सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए चुन लिया था। गीतांजलि जब अपने लिए वाइन का दूसरा गिलास करने लगी, सब लोग अपनी वाइन का पहला ग्लास खत्म कर चुके थे, जिसके बाद वो संजय की ओर देखते हुए कहने लगे, मिस्टर संजय, ये ग्लास का टोस्ट आपके लिए। उसके नाजुक और खूबसूरत चेहरे के गाल गुलाबी हो गए थे। वो ब्लश कर रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, वो कहने लगी,
मिस्टर संजय की गाइडेंस और लीडरशिप की वजह से ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो पाया है। आपकी मौजूदगी आज यहाँ मेरी काबिलियत का सबूत देती है। सबसे पहले मैं पीऊंगी, आपके प्रति मेरा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसने ग्लास उठाया और पूरी वाइन पी ली। वो अपने शब्दों से काफी अच्छी सुनाई दे रही थी। हालांकि उसके कहने का असली मतलब तो ये था कि संजय अगर आज वो इस पार्टी में आया था तो सिर्फ उसी की वजह से। अगर वो ना होती तो शायद संजय पार्टी में भी ना आता। संजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए जब उसने गीतांजलि की ओर देखा। डाइनिंग टेबल पर मौजूद दूसरे लोगों की ओर देखते हुए उसने अपने वाइन ग्लास को ऊपर उठाया और वेटर को उसे भरने के लिए इशारा करने लगा। गीतांजलि उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी और उसके वाइन गिलास भरे जाने का वेट करने लगी। संजय वाइन ग्लास को हाथ में पकड़े हुए डाइनिंग टेबल पर मौजूद दूसरे लोगों की ओर देख रहा था। यहाँ मौजूद सारे लोग मित्तल कॉर्पोरेशन का अहम हिस्सा हैं। आप सब लोग इस कंपनी की सफलता के सबसे बड़े हकदार हैं। आपकी मेहनत के बिना ये सब कुछ कर पाना नामुमकिन था। चीयर्स टू ऑल ऑफ यू। संजय ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक झटके में वो अपने वाइन ग्लास को पी गया। जैसे ही सारे लोगों ने संजय की बात सुनी, उन्होंने एक साथ अपने वाइन ग्लास को उठाया और फिर उन्होंने भी वाइन पी ली। शुरुआत में वो टोस्ट सिर्फ अर्पिता और संजय के लिए था, लेकिन बाद में वो वहाँ मौजूद सारे लोगों के लिए बन गया था। और तो और संजय वो पार्टी क्यों अटेंड करने के लिए आया था, इसकी वजह भी बदल गई थी। वो वहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज की मेहनत और योगदान की तारीफ करने के लिए आया था, न कि अर्पिता के लिए। उस समय गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ गए। इससे पहले कि किसी को समझ आता कि कुछ तो गड़बड़ है, वो फोन कॉल का बहाना बनाकर प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। प्राइवेट रूम के बाहर खड़ी होकर वो अपनी मुट्ठियों को जोर से कसने लगी कि उसकी नसें दिखने लग गई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। आखिरकार उसने किसी तरह अपने गुस्से को संभाला। पलटकर वो रेस्टिंग रूम की ओर जाने लगी, अपने चेहरे पर थोड़ा मेकअप का टचअप करने के लिए। वो जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंची, वो किसी से टकरा गई। मैं सोच रहा था कि ये कौन है, तो ये खूबसूरत लड़की गीतांजलि यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए है। क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पीना चाहोगी? वो इंसान थोड़े अजीब तरीके से कहने लगा। मुस्कुराती नजरें और नशे की गंध के साथ उसने जैसे ही गीतांजलि की ओर देखा, वो उसकी ओर बढ़ने लगा। मयंक देसाई? गीतांजलि ने उसकी ओर घूर कर देखा। उसने शायद उसे पहचान लिया था। मयंक देसाई एक अमीर परिवार का ज्यादातर नशे में धुत रहने वाला बेटा था। गीतांजलि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। मैं सोच रही थी कि ये इंसान कौन है, और ये आप निकले मिस्टर मयंक। गीतांजलि कहने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, गीतांजलि ने उसे थोड़ी अजीब नजरों से देखा। अब जो कि लग रहा है कि आप अभी भी पार्टी करने के मूड में हैं। लगता है आपको शायद पता नहीं कि कायरा ने टाटा टेक्नोलॉजी और हमारी कंपनी की कोलैबोरेशन डील के लिए पब्लिसिटी करने के लिए हाँ कह दी है, और वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। क्या कहा तुमने? मयंक हैरान होकर गीतांजलि से पूछने लगा। वो थोड़ा चिढ़ा हुआ भी नजर आने लगा। देसाई परिवार एक टिपिकल अमीर फैमिली थी, और तो और मयंक इस खानदान का सबसे बिगड़ैल बेटा था। उसे उसकी दौलत का बहुत गर्व था। जब शुरुआत में उसने अपनी कंपनी में काम करना चालू किया, अपनी खुशकिस्मती से उसे कायरा को भी देखने का मौका मिला।